मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ में। और बीएससी एग्रीकल्चर को लेके सेकंड सेमेस्टर का ये वीडियो है। तो सेकंड सेमेस्टर का जो वेजिटेबल सब्जेक्ट से जो आपका चल रहा था, तो उसी को लेके ये वीडियो है। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे और पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके थे। और यहीं फिर से एक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, जो नए क्वेश्चन आपके सिलेबस के अगले पार्ट से। तो सब्जियों के लिए सामान्यतः बोने का उत्तम, मतलब सब्जियाँ बोने के लिए कौन सा समय सही रहता है? सर्दी, गर्मी, कैसा? मानसून में नहीं भाई, तो सर्दियों में सबसे सही सर्दियों में रहता है। ठीक है, तो कई सब्जियां जैसे गोभी, गाजर सर्दियों में बोई जाती हैं, क्योंकि ठंडा मौसम इनके लिए विकास के लिए उपयुक्त है। देखो, मानसून में बोई जाती हैं, लेकिन कई सारी अधिकतर जो होती हैं वो ठंडियों में, ठीक है, वो अनुकूल होती हैं ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसप्लांटिंग किस अवस्था में किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 से 3 पत्तियाँ आने पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, छोटे पौधे का ट्रांसप्लांटिंग जल्दी करना होता है ताकि वो खेत में अच्छी तरह से जड़ जमाए। ठीक है, गोभी की रोपाई में सामान्य अंतराल कितना रखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 to 30 सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है, गोभी के पौधों के लिए 13 to 30। आलू की खेती में कौन सा उर्वरक सबसे अधिक जरूरी होता है? तो पोटास। सर्वाधिक पोटास की आवश्यकता किसमें? आलू में, पोटैटो में। ठीक है, सब्जियों में सिंचाई का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? सबसे उपयुक्त तरीका होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ड्रिप इरीगेशन। ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे कारगर विधि क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रासायनिक निराई। रासायनिक निराई से तेजी और प्रभावी तरीके से खरपतवार नियंत्रण होते हैं। ठीक है, टमाटर की फसल में कटाई कब करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फल के पकने पर टमाटर में कटाई कर लो भाई। फल पकने के बाद कटाई से फल का स्वाद और गुणवत्ता बेहतर होती है। सब्जियों के भंडारण के लिए सबसे अच्छा तापमान क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अच्छा तापमान। सबसे अच्छा तापमान ऑप्शन नंबर ए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस है। मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन है। देखो, कम तापमान पर सब्जियां लंबे समय तक ताज़ा रहती हैं। कितने? कम समय पर। तो ज़्यादा टेम्परेचर पर तो हालात ख़राब हो जाएगी ना। सब्जियों में फलों का काला पड़ जाना किस शारीरिक विकार से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, काला पड़ जाना पोटास की कमी। ठीक है, पोटास की कमी से क्या होता है? फल का रंग कैसा पड़ जाता है? ब्लैक हो जाता है। और क्वालिटी भाई, ब्लैक हो जाएगा तो क्वालिटी पर प्रभाव तो पड़ेगा भाई। मिर्च की फसल में बीज उत्पादन के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिर्च के लिए परागण के लिए दूरी आवश्यक होता है। दूरी आवश्यक होता है परागण के लिए। ठीक है, तो बीज उत्पादन के लिए पौधों के बीच उचित दूरी रहना चाहिए ताकि परागण हो सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं आपस में है बिल्कुल परागण ही नहीं इच्छा हो पा रहा है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, सब्जियों की बुवाई के लिए सबसे सही समय कैसे तय करते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मौसम के अनुसार। मौसम के अनुसार। ठीक है, तो मौसम के अनुसार सही समय पर बुवाई फसल की पैदावार और पैदावार के लिए जरूरी होता है। ठीक है, 12 नंबर है, ट्रांसप्लांटिंग में पौधों की कितनी गहराई होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिट्टी के सतह के बराबर होनी चाहिए। मिट्टी की सतह के बराबर होना चाहिए। पौधों की जड़ मिट्टी में और तना सतह के बराबर होना चाहिए ताकि वह जल्दी बढ़ सके। ठीक है, सब्जियों में रोपाई के लिए किस दूरी को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फसल के अनुसार। अगला है, तो फसल के अनुसार सही दूरी देना, जिससे गोभी 30 इंटू 30 सेंटीमीटर गोभी की बताया है। ठीक है, उदाहरण दे दिया है। आलू की फसल में फास्फोरस की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अधिक होना चाहिए। ठीक है, आलू में फास्फोरस की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आलू के लिए क्या होता है, जो ट्यूबर है, ट्यूबर के डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, सब्जियों में सिंचाई का सबसे उपयुक्त समय कब होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सुबह। बहुत सुबह जल्दी सुबह सिंचाई कर दो सब्जियों में। ठीक है, तो सुबह सिंचाई से पौधों को क्या होता है? ज़्यादा फायदा होता है और पानी का व्यर्थ कम होता है। भाई पानी कम व्यर्थ जाएगा, इतना ज़्यादा एवापोरेशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, वीट कंट्रोल यानी खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका है रासायनिक निराई। रासायनिक निराई बोला है। ठीक है, रासायनिक निराई। ठीक है, टमाटर की कटाई किस अवस्था में करना चाहिए भाई? फल पकने पर। फल पकने पर। कुछ लोग आजकल अर्ध कच्ची अवस्था में ही काट लेते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। ठीक है, पकने पर टमाटर की कटाई स्वाद और गुणवत्ता के लिए जरूरी होता है। लोग इसलिए कच्चा टमाटर काट लेते हैं कि भाई पक जाएगा, धीरे धीरे रखे रखे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सब्जियों के भंडारण के लिए आदर्श टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस बता चुका हूँ। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको घबराएं मत, वो आपके जहन में बसते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फल झड़ने का सबसे बड़ा कारण है जल तनाव, वाटर स्ट्रेस। ठीक है भाई, पानी नहीं लगाओगे, पानी नहीं दोगे, डालोगे नहीं पानी, तो फल अपने आप गिरेंगे ना। पानी की कमी से भाई, पानी की कमी से पौधे में, देखो इतने टाइम आम का सीजन है, अब तो निकलने मतलब जब आम शुरुआत होता है तब अगर पानी नहीं दोगे तो आम छोटे छोटे होकर गिर जाते हैं ना। पानी की कमी से पौधों में तनाव होता है और फल क्या हो जाते हैं? जड़ते हैं ना। धनिया की बीज उत्पादन के लिए सबसे जरूरी क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अच्छे परागण के लिए पौधों की दूरी। ठीक है, तो बीज उत्पादन के लिए पौधों के बीज की उचित दूरी परागण के लिए बहुत जरूरी होती है, ये जरूर ध्यान रखना है।
आलू की बुवाई के लिए सबसे उचित टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आलू के अंकुरण के विकास के लिए यह सबसे उपयुक्त तापमान होता है। टमाटर के पौधों के लिए सिंचाई की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? हर 2-3 दिन, ठीक है, हर 2-3 दिन। तो संतुलित पानी देना टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए मित्रों बहुत जरूरी होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी की खेती सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन सा, हल्दी की खेती में सबसे ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? तो पोटास हल्दी में। तो पोटास हल्दी के विकास और गुणवत्ता के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद पौधों को कितनी बार सिंचाई देना चाहिए? तो 2 से 3 बार, ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद नमी बनाए रखना ऑप्शन होता है, मतलब अच्छा रहता है, तो 2 से 3 दिन में एक बार जरूर देना चाहिए। सब्जी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक निराई कब करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुवाई के तुरंत बाद मित्रों, बुवाई के तुरंत बाद, ठीक है। अगला है 26 नंबर, मिर्च की फसल में कटाई किस अवस्था में की जाती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फलों के पकने पर, यानी पकने पर ही मिर्च कटाई के लिए काफ़ी उपयुक्त रहती है, ठीक है। सब्जियों के भंडारण में नमी का स्तर कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 से 50%। नियंत्रित नमी से सब्जियां लंबे समय तक ठीक रहती हैं, ठीक है। आलू की फसल में बीज उत्पादन के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पौधों के बीच की दूरी, ठीक है। अगला है, टमाटर की फसल में रोग नियंत्रण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो दोनों, मतलब जैविक और रासायनिक दोनों। तो रोग नियंत्रण में जैविक और रासायनिक दोनों विधियाँ काफ़ी कारगर मानी जाती हैं। सब्जी फसलों में पौधों की वृद्धि में बाधा डालने वाला शारीरिक विकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नमी की कमी। नमी की कमी से पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है मित्रों। अगला है ऑप्शन नंबर है इसका सी। 31 नंबर क्वेश्चन आ जाता है 31, मिर्च की खेती में के लिए सबसे अच्छा बीज बोने का तरीका क्या है? नर्सरी में बीज बो दो भाई, मिर्च की खेती के लिए नर्सरी में बीज बो दो, ठीक है। अगला है, 1 सेकंड भाई, क्या हो रहा है, 1 सेकंड, ठीक है, ठीक है। सब्जी फसलों के लिए उर्वरक की सही मात्रा कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेत की मिट्टी जांच से। ट्रांसप्लांटिंग के बाद पौधों को छायादार रखना क्यों आवश्यक होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेज धूप से बचने के लिए, ठीक है। अगला है, आलू की फसल में कटाई के बाद किस प्रकार भंडारण करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूखा और ठंडा स्थान, ठीक है। अगला, सब्जियों में फल झड़ने के मुख्य कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जल तनाव बता चुका हूँ, और पोषक तत्व की कमी भी। पानी और पोषण की कमी से फल क्या होते हैं? झड़ते हैं ना। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल चक्रीकरण का क्या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, खरपतवार की वृद्धि को कम करता है मित्रों, ठीक है। अगला है, सब्जी फसलों के लिए कौन सा सिंचाई तरीका सबसे पानी बचाने वाला होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ड्रिप इरीगेशन, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगला है, ट्रांसप्लांटिंग से पहले नर्सरी में पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नियमित सिंचाई, कीट नियंत्रण, पौधों को छायादार बनाना, यानी तीनों, ठीक है। मिर्च फसल में बीज उत्पादन के लिए उचित देरी क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 50 × 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आलू में जल प्रबंधन का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मित्रों सी, साप्ताहिक सिंचाई कर दो भाई, ठीक है। अगला है, टमाटर की फसल में फल सड़ने का प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फंगल संक्रमण होता है, फंगल संक्रमण। सब्जियों की खेती में मिट्टी का पीएच सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 6 से 7 पीएच, 6 से 7.5 भी हो जाएगा, ठीक है। तटस्थ या हल्का अम्लीय पीएच सबसे अच्छा होता है, यानी न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। अगला है 43, मिर्च की फसल में पोटास की आवश्यकता कब सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कब सबसे अधिक होती है? फल बनने के समय सबसे अधिक होती है, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद मिट्टी को कैसे ढकना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, मल्चिंग करो, मल्चिंग करना चाहिए भाई। अगला है, मल्चिंग से नमी बनी रहती है, खरपतवार कम होते हैं ना। सब्जी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक अनुपात कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनपीके का संतुलन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मिर्च की फसल में कीट नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सबसे कारगर है? चाहे जैविक, रासायनिक, फसल चक्रीकरण, ये तीन हो जाएंगे। आलू की फसल में फास्फोरस की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन नंबर ट्यूबर, आलू में फास्फोरस ट्यूबर, ठीक है। फास्फोरस ट्यूबर विकास के लिए सबसे जरूरी होता है मित्रों। टमाटर की फसल में सिंचाई की कमी मतलब कब महसूस होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जब फल झड़ने लगते हैं, पानी की कमी से पौधा तनाव में आ जाता है, वाटर स्ट्रेस। सब्जियों में फसल चक्रण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिट्टी उर्वरता बढ़ाना, खरपतवार कंट्रोल, कीट प्रबंधन, तीनों। मिर्च की फसल में कटाई के बाद किस तरह भंडारण करना चाहिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखे और ठंडे स्थानों पर, इससे मिर्च खराब नहीं होता है, ठीक है। तो मित्रों ये 50 क्वेश्चन देख ले, कल 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है, तीसरे वीडियो लेक्चर के साथ। और 2 वीडियो लेक्चर, तीन वीडियो लेक्चर हो चुके हैं आपके वेजिटेबल सब्जेक्ट से, और ये आपका तीसरा वीडियो लेक्चर था सेकंड सेमेस्टर का। फिर मित्रों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक चीज़ ध्यान रखना मित्रों, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। अगर आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो पहुँचा पाएंगे, ठीक है। और यही वीडियो नहीं बल्कि आपके भविष्य के लिए, चाहे आपका अगर आप चौथे सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, आप भविष्य में तीसरे में पहुँचोगे तो तीसरे के बनाएंगे, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बनाएंगे।
हो सकता है यहाँ पे कुछ कमियां रह जाती हों, लेकिन अगली बार आपको कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, बेहतरीन व्यवस्था के साथ एक एक क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा मित्रों, ये मेरी गारंटी है। एग्री ज्ञानपीठ हमेशा कहता है वीडियो बहुत कम देंगे, कंटेंट बहुत कम देंगे, बहुत ही कम पढ़ने को देंगे, लेकिन ऐसा देंगे कि जो आप एग्जाम में झंडे गाड़ के आना, इंडिया का झंडा गाड़ देना, भारत का, हिंदुस्तान का, ठीक है, सोने की चिड़िया का झंडा आप गाड़ के आओगे एग्जाम हॉल में, चाहे आपका एग्जाम कहीं भी लगे। ठीक है, फिर मिलता हूँ मित्रों चौथे वीडियो लेक्चर के सेकंड सेमेस्टर के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन आपका सेकंड सेमेस्टर का चौथा वीडियो लेक्चर है, 4th नंबर का, और कंटिन्यू आपकी ये सीरीज चल रही है। और थोड़ा सा आपका भी कर्तव्य बनता है मित्रों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, और मैं अपना छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के आपके लिए कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा मित्रों ध्यान रखना, ताकि हमारा हौसला बुलंदी तक पहुँचते रहे, और आप लोग सहयोग करते रहेंगे तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना बीच में भी बंद हो सकता है, क्योंकि जब सहयोग ही नहीं मिलेगा तो कोई पैसा नहीं लगता। अगर पैसा लगता हो मित्रों तो आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, वैसे आपने कई सारे सब्सक्राइब किए रहेंगे, वहाँ तो पैसा नहीं लगा होगा ना, तो सेम यहाँ पर भी। और आपको पता होगा कितने सब्सक्राइब कम है, हमारा मनोबल कैसे डाउन हो। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 10 क्वेश्चन का एक PDF बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब आप समझ लो कि ये 50 क्वेश्चंस का एक PDF बनता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, तो इतना तो सहयोग करते रहिएगा मित्रों। बहुत ही विनम्र स्वभाव से, बहुत ही ईमानदारी से बोल रहा हूँ ये चीज़ें, और आपको खुद समझना चाहिए, आप सभी ग्रेजुएट हो चुके हो। कोई नहीं, शुरू करता हूँ फिर से 51 नंबर क्वेश्चन से। 150 क्वेश्चन हो चुके थे और पिछले वीडियो में, तो ये 151वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ट्रांसप्लांटिंग से पहले नर्सरी में पौधों का तापमान कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियंत्रित और ठंडा। मित्रों आप लोग चैनल को विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो लेक्चर बहुत कम आते हैं, हम लगभग हर सब्जेक्ट पे 1000 क्वेश्चन ला देते हैं। 1000 क्वेश्चन, कभी कभी कम रह जाते होंगे तो 700-800 क्वेश्चन। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पैड कुछ वगैरह चलती रहती हैं, वहाँ से आप काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हज़ारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके भेजता हूँ। क्वेश्चन के आप भूखे नहीं रहोगे। ठीक है, इतना क्वेश्चन कर देते हैं कि आप, और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इतना क्वेश्चन हो जाते हैं कि आप कर नहीं पाओगे, वरना आप लोग इधर उधर ढूंढते रहते हो। कंटेंट बहुत है, आपने देख ही नहीं पाया। एग्री ज्ञानपीठ को एक बार विजिट करिए कायदे से। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52। आलू की फसल में सिंचाई कितनी बार करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 से 4 दिन में एक बार। ठीक है, आलू की बात कर रहा है, यानी उचित अंतराल पर सिंचाई फसल स्वस्थ रहती है। ठीक है, टमाटर की फसल में फल की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सा उर्वरक आवश्यक है। तो भाई पोटास होता है, पोटास से फसल की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में किस प्रकार की छटाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फसल के अनुसार समय पर छटाई करना चाहिए। ठीक है, तो सही समय पर छटाई करने से खरपतवार काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, फसल की, अगला है, मिर्च की फसल में पौधों के बीच उचित दूरी क्यों जरूरी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पौधों को पर्याप्त पोषण मिले, बिल्कुल। फसल का अच्छा विकास हो, बिल्कुल। रोग और कीट कम हो, बिल्कुल, तीनों के लिए। ठीक है, सही दूरी से स्वस्थ पौधे होते हैं। ठीक है मित्रों, सही दूरी से पौधे स्वस्थ होते हैं। आलू की फसल में कटाई के बाद किस तरह के कीट लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्यूबर कीट लगते हैं। आलू की फसल में ट्यूबर कीट लग जाते हैं। ठीक है, टमाटर की फसल में जल प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ड्रिप इरीगेशन। मित्रों ड्रिप इरीगेशन से क्या होता है, पानी बचता है और सीधे पौधे स्वस्थ रह जाते हैं। ठीक है, सब्जी फसलों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्ते पीले पड़ते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पीले पत्ते और पतले हो जाते हैं। ठीक है, पतले और पत्ते पीले। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मिर्च फसल में कीटों से बचाव के लिए कौन सा जैविक नियंत्रण सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोपेस्टिसाइड हो जाएगा मित्रों, बायोपेस्टिसाइड। ठीक है, आलू की फसल में ट्यूबर उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटास। ट्यूबर, आलू की फसल में ट्यूबर उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व, तो पोटास। ठीक है, पोटास ट्यूबर के विकास में मदद करता है, पोटास। ठीक है, पोटास। अगला है, सब्जी फसलों में फसल कटाई का सही समय क्या निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी फसल की गुणवत्ता तब भी कर लो, फसल की मात्रा तब भी कर लो, बाजार मांग क्या कर रही है तब भी कर लो भाई। सही कटाई समय से गुणवत्ता और पैदावार दोनों की बढ़त होती है। टमाटर की फसल में फूल झड़ने का कारण क्या हो सकता है भाई। जल तनाव, वाटर स्ट्रेस, मतलब वाटर ज़्यादा नहीं, वाटर की कमी, यानी पानी की कमी रह जाए, पोषण की कमी भाई, खाद बीज अच्छे से नहीं मिल पाया होगा, अत्यधिक गर्मी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, क्लाइमेट चेंज हो तब भी। ठीक है, ये सभी कारक फूल झड़ने का कारण भी बन सकते हैं मित्रों। ट्रांसप्लांटिंग के दौरान पौधों को किस चीज़ से बचाना चाहिए। तो भाई ट्रांसप्लांटिंग करो तो तेज़ धूप नहीं लगना चाहिए, तेज़ धूप लगेगी तो सब बात खराब हो जाएगी। अधिक नमी तो जरूरी रहती है ना, हवा ठंडी रहेगी तब भी नमी मिलेगी। कीट संक्रमण कोई ज़्यादा इतना नहीं रहता है, कीट संक्रमण से भाई, कीट संक्रमण को आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तेज़ धूप को कैसे कंट्रोल कर लोगे भाई। तो ऐसे कॉमन सेंस लेकर के सारे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लिया करो ना। तो तेज़ धूप से पौधे झुलस सकते हैं, छाँव में ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। ठीक है, मिर्च की फसल में ट्रांसप्लांटिंग के बाद सबसे जरूरी देखभाल क्या है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सिंचाई और छाँव दोनों होता है, सिंचाई और छाँव दोनों। ठीक है, तो सिंचाई और छाँव दोनों हो जाता है मित्रों, सिंचाई और छाँव दोनों, यानी नए पौधों को
पानी और छांव की ज़रूरत होती है। सब्जी फसलों में सिंचाई का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? तो सुबह जल्दी, सबसे सुबह जल्दी लगा दो भाई। सुबह जल सिंचाई से पानी की बर्बादी कम होती है, पौधे स्वस्थ रहते हैं, बता भी चुका हूँ एक बार। आलू की खेती में किस फसल के साथ रोटेशन करना उचित रहता है? तो गेहूं के साथ भाई। आलू की फसल गेहूं के साथ रोटेशन कर लो, काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है। तो गेहूं के साथ फसल चक्रण से मिट्टी कैसी रहती है? स्वस्थ रहती है, यानी हमारी सॉइल फर्टिलिटी भी कारगर बनी रहती है। मिर्च की फसल में उचित पौधों की दूरी क्या होनी चाहिए? तो 45 × 45 सेंटीमीटर, आपसे नंबर हो जाएगा बी। इससे पौधों को पर्याप्त जगह मिलती है। मतलब देखो भाई, जब ज़्यादा दूरी होगी तो पर्याप्त जगह मिलेगी, रोग कम होंगे, कीट कम होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें कम होगी ना। अभी पता चले आप एक संक्रमित व्यक्ति है, यहाँ पे बैठा दो, यहाँ पे बैठा दियो, तो कितनी जल्दी रोग हो जाएंगे भाई। सोशल डिस्टेंस क्यों कोरोना में कराया गया? ताकि दूरी कम रहे। एक यहाँ पे दुकानदार यहाँ पे सामान लेने यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो दूरी कम रहेगी, तो रोग कीट कम पहुँचेंगे। पता चलिए यहीं खोपड़ी पे खड़ा है, तो जो भी वायरस होगा इसको भी हो जाएगा। सब्जी फसलों में फसल कटाई के बाद क्या करना चाहिए? तो आपसे नंबर हो जाएगा बी, खेत की सफाई करनी चाहिए मित्रों। खेत की सफाई करना चाहिए, अवशेष हटा देना चाहिए, जो अवशेष हो जाते हैं, मतलब जो भी जैसे कि कोई भी जैसे धान गेहूँ है कुछ भी है, तो उससे जो डंठल वगैरह होते हैं, जो अवशेष हो जाते हैं, वो अगली फसल की तैयारी के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आलू की फसल में फसल कटाई के बाद किस प्रकार का भंडारण करना चाहिए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा मित्रों बी, यानी ठंडे सूखे स्थान में करना चाहिए। आलू की फसल में फसल कटाई के बाद भंडारण ठंडा स्थान हो, सूखा स्थान हो, ठीक है, सूखा स्थान हो, यानी सूखा स्थान हो। अब ऐसा नहीं है पानी में कर लोगे भाई, इससे क्या होगा, ट्यूबर खराब नहीं होते और लंबे समय तक टिकते हैं, ठीक है भाई। मिर्च की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? फिर भाई चाहे मैनुअल निराई हो, चाहे रासायनिक निराई हो, चाहे मल्चिंग हो, तीनों हो जाएंगे, ठीक है, तीनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 72, टमाटर की फसल में किस अवस्था में नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? आपसे नंबर हो जाएगा ए, अंकुरण के समय, अंकुरण के समय, ठीक है। देखो नाइट्रोजन से पत्तियां और शाखाएं काफ़ी अच्छी बनती हैं, ठीक है। अगला है, आलू की खेती में किस पोषक तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं? तो मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली होकर पतली हो जाती हैं। मिर्च फसल में किस रोग से जड़े, किस रोग से फल सड़ने लगते हैं? तो बोट्राइटिस, बोट्राइटिस किस में होता है? सबसे पहले ये जनरली भाई मिर्च में होता है, और इससे होता क्या है, जो फल होते हैं वो भाई सड़ने लगते हैं। आप लोगों ने गांव में देखा होगा खेती होती मिर्च की में, उसमें ये काफ़ी सीरियस इशू होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये फंगल रोग, फल सड़ने के कारण होता है, तो फंगस की वजह से भी होता है बोट्राइटिस। सब्जी फसलों में ट्रांसप्लांटिंग की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी नर्सरी में पौध तैयार करके ट्रांसप्लांट करना, ठीक है। इससे पौधों का विकास काफ़ी बेहतर होता है। अगला 76 नंबर, आलू की खेती में बीज की गुणवत्ता किससे प्रभावित होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बीज की उम्र और रोग मुक्तता, बीज की उम्र और रोग मुक्तता, ठीक है। स्वस्थ और नया बीज ही अच्छी पैदावार देता है, ठीक है। मिर्च फसल में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि है ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा ड्रिप इरिगेशन, ठीक है मित्रों। ड्रिप इरिगेशन वो तो बता ही चुका हूँ। टमाटर की फसल में जल्दी पकने के लिए तत्व कौन सा? भाई आँख मिर्च के मारना, पोटास। आलू की फसल में किस प्रकार की सिंचाई सबसे अधिक लाभकारी होती है? ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। सब्जी फसलों में फसल के लिए कीट नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? वो भी बता चुका हूँ, ठीक है। मिर्च की फसल में कटाई का समय क्या है? जब फल लाल हो जाए, मतलब जब फल पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएं और पक जाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। आलू की फसल में रोग नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है? रासायनिक, जैविक, रोग मुक्त बीज का प्रयोग। ये बदल बदल कर भी ऑप्शन एक तो दे देते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई सभी उपाय मिलाकर रोग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन 83, टमाटर फसल में फल सड़ने से बचाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम हो जाएगा मित्रों, कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। कैल्शियम फल की कोशिका दीवार को क्या करता है? काफ़ी स्ट्रांग बना देता है, मजबूत बना देता है। सब्जी फसलों में कटाई के बाद भंडारण के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा और सूखा स्थान होना चाहिए। क्या होता है, इससे लंबे समय तक सब्जियां जो होती हैं वो ताज़ी बनी रहती हैं, ठीक है। मिर्च की फसल में ट्रांसप्लांटिंग के बाद मल्चिंग क्यों जरूरी है? मल्चिंग नमी बचाने के लिए, कीट नियंत्रण और खरपतवार नियंत्रण के लिए, तीनों के लिए जरूरी होती है। मल्चिंग बेहद इन पे ही डिपेंड होती है, इन्हीं कारकों के लिए की जाती है, ठीक है। अगला है, आलू की फसल में कटाई से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो भाई पौधों का सूख जाए तब, मिट्टी की नमी, मौसम का सही होना। भाई मौसम सही नहीं होगा तो भाई करोगे क्या? टमाटर की फसल में नर्सरी तैयार करते समय कौन सा माध्यम उपयुक्त होता है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, मिट्टी और गोबर का मिश्रण, ठीक है। मिर्च फसल में फसल कटाई के बाद कौन सा काम करना चाहिए? तो फसल की सबसे पहले खेत की सफाई करो, नई फसल की तैयारी करो, कीट को कंट्रोल करो भाई। अगला है, आलू की फसल में किस रोग से बचाव के लिए क्रॉप रोटेशन जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा।
तो फाइटोप्थोरा है क्या, एक फंगल रोग है जो क्रॉप रोटेशन से बचाव करता है। ठीक है। सब्जी फसलों में फसल के विकास के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता, जल प्रबंधन, पोषण और कीट नियंत्रण। अगला है टमाटर की फसल में, देखो मित्रों कुछ रिपीट फायर क्वेश्चन आ गए जिसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे और काफ़ी बेहतर ये क्वेश्चन है। टमाटर की फसल में सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है, थोड़ा जूम करके लगते। टमाटर की फसल में सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो ड्रिप इरीगेशन, जिससे पानी की बचत और पौधों को पानी सीधे मिलता है। ठीक है। अगला है फूल गोभी की फसल में फसल कटाई का सबसे उपयुक्त समय होता है जब फूल गोभी का फूल मतलब जो क्लस्टर होता है वो ठोस और सफ़ेद हो जाए। तो फूल गोभी के फूल को क्या कहते हैं, क्लस्टर, ये भी ध्यान रखना है। प्याज की फसल में रोपण दूरी कितनी रखनी चाहिए, तो 10 से 15 सेंटीमीटर, पंक्ति के बीच 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। भिंडी में कौन सा उर्वरक सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, तो नाइट्रोजन, क्योंकि यह पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, तो भिंडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। लौकी की फसल में कीट नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है, तो नीम का तेल छिड़काव और जैविक कीटनाशक लौकी के लिए सबसे ज़्यादा। तो लौकी का तेल सबसे ज़्यादा किसमें, तो नीम के संबंधित है, नीम से, ये जरूर ध्यान रखना। करेला की फसल में पौधरोपण के बाद पहली सिंचाई कब करना चाहिए, 5 से 7 दिन बाद करना चाहिए साथियों, 5 से 7 दिन बाद करना चाहिए। ठीक है। अगला है अदरक की फसल में कटाई के बाद मृदा प्रबंधन कैसे करें, तो खेत की गहरी जुताई और उर्वरक डालकर करना चाहिए। हल्दी की फसल में कटाई का सही समय कब होता है, जब पत्तियां पीली होने लगे, लगभग 7 से 9 महीने बाद। धनिया की फसल में बीज बोने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, सर्दी का मौसम, सर्दियों का मौसम मित्रों। ऑप्शन नहीं नंबर क्या बताएंगे। जीरा की फसल में पौधरोपण से पहले बीजों का उपचार क्यों जरूरी है, रोग नियंत्रण और अंकुरण बढ़ाने के लिए। तो अंकुरण बढ़ाने के लिए काफ़ी उपचार किया जाता है। ठीक है। अगला है सौंफ की फसल में फसल कटाई के बाद बुवाई के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है, तो गहरी जुताई करो और खेत की सफाई कर दो भाई। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन 69, काली मिर्च की फसल में पौधों को सहारा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बार ऑप्शन नंबर, लकड़ी के खंभे या पेड़ के सहारे। ठीक है। इलायची की फसल में सिंचाई की आवृत्ति कितनी बार, तो हफ्ते में 1 बार। इलायची में डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है आजकल, ये नहीं पूछेगा 11 दिन 12 दिन, बहुत ही रेयरली केस में पूछ रहा है। जैसा पैटर्न चलता है उसी तरीके से हम भी चलते हैं भाई। आलू की फसल में कौन सा उर्वरक सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो नाइट्रोजन होता है, 71 का नाइट्रोजन। टमाटर में फल सड़ने से बचाने के लिए कौन सा प्रबंधन तकनीक अपनाई जाती है, तो उचित सिंचाई और कैल्शियम छिड़काव, उचित सिंचाई और कैल्शियम का छिड़काव कर दो। फूल गोभी की फसल में पौधरोपण की दूरी क्या होनी चाहिए, तो 45 × 45 सेंटीमीटर साथियों होनी चाहिए, 45 × 45। प्याज की फसल में रोपण के बाद पहली सिंचाई कब करें, तो 7 से 10 दिन बाद करना चाहिए। ठीक है। भिंडी की फसल में कटाई के लिए सबसे अच्छा समय होता है तो जब फल 5 से 7 सेंटीमीटर लंबे और हरे हो जाएं। ठीक है। लौकी की फसल में बीज बोने का सबसे अच्छा तरीका है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नर्सरी में बीज बोकर ट्रांसप्लांटिंग करना, बार ऑप्शन नंबर। करेला की फसल में मुख्य रोग कौन होते हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू और गम रोग होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू और गम रोग। अदरक की फसल में कटाई के बाद फसल अवशेष क्या करें, तो उन्हें खेत में मिलाएं ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़े। अगला है 79, हल्दी की फसल में सिंचाई कितनी बार करना चाहिए, तो प्रति सप्ताह 2 से 3 बार करना चाहिए। ठीक है। अगला है और आपका लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, धनिया की फसल में उर्वरक के रूप में किसकी अधिक ज़रूरत होती है, तो हो जाएगा फास्फोरस की मित्रों। तो ये रहे आपके काफ़ी क्वेश्चन हो चुके मित्रों इसमें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा और साथियों को शेयर करते रहिएगा। और जो भी वेजिटेबल क्रॉप से आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड इस सब्जेक्ट से जो भी वीडियो लेक्चर होंगे, जो भी सिलेबस होगा, सारे करा दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। सारी टॉपिकों को बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं के तहत समझकर ही यहाँ पे आपके सामने कंटेंट को दिया जाता है, और न कि कंटेंट को एक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वेजिटेबल के सब्जेक्ट से। और कुछ क्वेश्चन आपने डायरेक्ट कर दिए, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा भी जरूरी होता है, सारे तरीके से करिएगा। पढ़ाई में मन लगता है जब डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, एक बार ऐसा, एक बार वैसा, दूसरी बार वैसा, तीसरी बार वैसा, तो ऐसे मन लगता है। ठीक है। तो 81 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जीरा की फसल में बीज बोने के लिए उपयुक्त गहराई पूछा है, तो 1 से 2 सेंटीमीटर। सौंफ की फसल में कीट नियंत्रण के लिए कौन सा जैविक उपाय प्रभावी है, तो नीम आधारित कीटनाशक सौंफ की फसल के लिए भी जरूरी है, और लौकी के लिए वेजिटेबल में बहुत जरूरी होता है, कौन, नीम। काली मिर्च की फसल में फसल कटाई का सही समय कब होता है, तो जब दाने पूरी तरह से काले रंग के हो जाए। ठीक है। इलायची की फसल में रोग नियंत्रण के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, तो फफूंदनाशकों का छिड़काव करके। ठीक है। आलू की फसल में कटाई के बाद किस प्रकार की देखभाल आवश्यक होती है, हो जाएगा हो जाएगा उत्तर, सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए। टमाटर की फसल में मल्चिंग का क्या प्रभाव है, तो मल्चिंग से मिट्टी की नमी बनी रहती है और खरपतवार कम होते हैं। ठीक है। फूल गोभी की फसल में पौधों की संख्या कितनी हेक्टेयर होनी चाहिए, तो भाई लगभग आप लोग जोड़ लेना। ठीक है। 50,000 से 60,000। प्याज की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका सही है, तो मैनुअल निराई करना चाहिए। ठीक है। 89 नंबर, भिंडी की फसल में उर्वरक देने का सही समय कब होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सॉरी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पौधरोपण के 20 से 30 दिन बाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बार बार मुँह से निकल रहा है, ऑप्शन ही पढ़ा के परेशान हो जाता हूँ, ठीक है। तो आज ऐसे ही दे दिया है। लौकी की फसल में सिंचाई के लिए सबसे अच्छा समय कब होता है? तो सुबह जल्दी या शाम को। सुबह जल्दी दे दो या फिर शाम को दो, दोपहर में नहीं भाई, दोपहर में नहीं। करेला की फसल में पौधरोपण के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है गर्मियों की शुरुआत भाई। पौधरोपण करेला की करना तो गर्मियों के मौसम से शुरू कर दो भाई, जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाए। 92 है, अदरक की फसल में रोग नियंत्रण के लिए कौन सी दवा उपयोग करें? तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। हल्दी की फसल में कटाई के बाद किस तरह भंडारण करना चाहिए? छाया में सुखाकर करना चाहिए, छाया में सुखाकर। धनिया की फसल में बीज अंकुरण के लिए किस तापमान की आवश्यकता होती है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की। जीरा की फसल में सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है? तो प्रूनिंग के बाद, प्रूनिंग के बाद। सौंफ की फसल में पौधरोपण की दूरी होनी चाहिए तो 15 से 30 सेंटी 15 गुणे 30 सेंटीमीटर। काली मिर्च की फसल में उर्वरक की आवश्यकता कब सबसे ज़्यादा होती है? तो हो जाएगा फसल के मध्य के चरण में। इलायची की फसल में कटाई के बाद फसल को कैसे सुखाएं? तो खुली छाया में, खुली छाया में। आलू की फसल में पौधरोपण के लिए किस प्रकार के ट्यूबर उपयुक्त होते हैं? तो 30 से 40 ग्राम के स्वस्थ ट्यूबर, 30 से 40 ग्राम के स्वस्थ। टमाटर की फसल में फसल कटाई के बाद खेत की देखभाल कैसे करें? तो खेत की सफाई और मिट्टी की जुताई करके। तो खेत की सफाई और मिट्टी की अच्छी तरीके से जुताई करके, ठीक है। तो मित्रों ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए हैं। तो हो ये क्वेश्चन है, तो कम ही क्वेश्चन थे आज जो छूट गए थे, मैंने कहा वो करा दें, ठीक है। और मित्रों एक छोटी सी गुजारिश है कि सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, आप लोग थोड़ा अपना कर्तव्य समझिएगा। पढ़ाई में ईमानदारी क्या होती है? ईमानदारी यही है मित्रों, बार बार बताता हूँ, तो मैं भी अपने आप को शर्मिला महसूस करने लगा हूँ। और क्योंकि आप लोग अगर करते रहें, कंटिन्यू शेयर करते रहें, तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइबर और सब कुछ बढ़ेगा। हमारा हौसला मित्रों कम हो रहा है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो जिस तरीके से हम पहले पढ़ाते थे, आजकल वैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। हर वीडियो आपके जहन में बस जाता था, लेकिन आपको वही जहन में बसाने के लिए मित्रों प्लीज़, हर व्यक्ति अगर यही सोचेगा कि हम क्यों करें, दूसरा कर देगा। और अगर आप 10 लोग यही सोचोगे तभी चैनल रुक जाएगा, और वास्तव में रुका हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ मित्रों गुजारिश है आप लोगों से कि कंटिन्यू आगे बढ़ाएं, शेयर करते रहें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 7388822961 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तत्काल आपको वहाँ पे सारी चीज़ों का वहाँ पे डाउट क्लियरेंस हो जाएगा, सारी चीज़ें हैं। और पेड क्विज भी हमारे टेलीग्राम पे शुरू होती हैं, बीएससी एग्रीकल्चर जो एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे आने वाले दिन में सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो भी एग्जाम होंगे, 6th सेमेस्टर के जो भी एग्जाम होंगे, उनसे संबंधित पेड क्विज भी चालू है। कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। आप आइएगा, ज्वाइन करिएगा। उसके बाद में मित्रों जान सकते हो कि कितना ज़्यादा हम लोग टाइम दे रहे हैं, कितना ज़्यादा। क्या हम पूरे दिन कुछ कर पाते होंगे? नहीं कर पाते होंगे ना। कितना समय लगता है पीडीएफ बना के अपलोड करना, ये करना, एडिट करना, नेट खर्च करना, ये तमाम चीज़ें मित्रों हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या मिलता है? 0 रुपये, 0 रुपये। और मिलेगा कब? ये 10 साल बीत जाएंगे, 10 साल, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं मित्रों कितना ज़्यादा आजकल कंपटीशन हो चुका है। और उस कंपटीशन में हम बने हुए हैं तो एक बड़ी बात हो जाती है, क्यों बने हैं। लेकिन अगर आप लोग देखो, बने इसीलिए हैं क्योंकि कर्तव्य समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग अपना कर्तव्य समझकर उसी ईमानदारी में बदलोगे तो मित्रों समझ लीजिएगा ये सोने पर सुहागा रहेगा, ठीक है। तो अगर पढ़ाई में नैतिकता हो जाए, नैतिकता यानी मोरालिटी, मतलब जिस वक्त आपको कोई नहीं देख रहा होता उस वक्त आपको ऊपर वाला देख रहा होता है, यही अगर आप लोग मान लो। हमें नहीं पता है आपने सब्सक्राइब किया है, और आप लोग सोचते हो कि कौन सब्सक्राइब करे, कौन वो देख रहा है। भाई मैं हो सकता ना देखें, हालांकि आजकल तो देखने भी लगा है। अगर मैं ना देख रहा हूँ तो मित्रों समझ लेना कि ऊपर वाला तो देख ही रहा है। तो प्लीज़ अगर ये चीज़ लेके चलते तो आप बहुत जल्दी सफल होगे, ठीक है। पढ़ाई कितनी भी करो तो ईमानदारी ज़रूरी रहती है मित्रों, ज़रूरी रहती है, बहुत ज़रूरी होती है ईमानदारी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है आज, कुछ ज़्यादा से क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा ये भी बता दिया ताकि वीडियो थोड़ा और हो जाए। तो समय तो नहीं मैं आपका खाली मैं फालतू में यहाँ पे मांग रहा हूँ, तो फिर मिलता हूँ। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, अगला जो वीडियो आएगा वो एक मास्टर वीडियो होगा, जिसमें तुक्का कैसे लगाएं, कैसे क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आएंगे, किस प्रकार से उनको हैंडल करें, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी। एग्जाम हॉल में जाने से पहले वो वीडियो देख लेना, रामबाण हो जाएगा और छू जाएगा आपके दिलों तक। जो बता दें वो कर लेना, उसमें क्वेश्चन आपके सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञान पेड अकाडमी में। और आज के दिन जो आपका चल रहा था सिलेबस दिखा देता हूँ आपको मैं। प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का जो वेजिटेबल का है, जो आपका आने वाली तारीख में जो एग्ज़ाम है उसी को लेके आपका ये वीडियो है। तो सेकंड सेमेस्टर का है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पेसीज। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी आंखों के समझ हैं। पहला क्वेश्चन है, सब्जियां किसका प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन का। तो सब्जियां विटामिन का, ध्यान रखना, सब्जियां जो होती है वो विटामिन का स्रोत होती हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और सिंपल से क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोच लेते हो, कुछ और लगा के आते हो, ठीक है। बसा जो होता है वो तिलहन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो बसा मुख्यतः तिलहन, और प्रोटीन दालों में वो तो पता ही है। और सब्जियां विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट अनाज से मिलता है, तो अनाज से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला है, भारत में टमाटर की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सिको से मानी जाती है। टमाटर मैक्सिको से।
तो भारत जो है वो टमाटर का उत्पादक देश है, उत्पत्ति स्थल नहीं है। उत्पत्ति भारत से नहीं होती है। चीन सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन उत्पत्ति स्थल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन तो सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन चीन भी उत्पत्ति स्थल नहीं है, ना ही भारत है ना ही चीन है, ठीक है। और नेपाल इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला, मतलब इस तरीके से एलिमिनेट करना है, इसी तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अगला है तीसरा, हल्दी की उन्नत किस्म कौन सी है? हल्दी की उन्नत किस्म है ऑप्शन नंबर बी सुवर्णा। सुवर्णा किसकी है? हल्दी की। और जो प्रभा दी है, प्रभा हल्दी की नहीं है, अदरक की है, तो प्रभा अदरक की है, ठीक है। और जो सुधा है वो प्याज की है, और कोमल जो है भिंडी की है। ऑप्शन नंबर डी में दिया था कोमल, और ये सारी चीज़ें एक एक आंसर को मैं कायदे से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, काफ़ी मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके जो 4 विकल्प दिए जाते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी पूछती है उसी के पैटर्न पे हम क्वेश्चन बनाते हैं, जो सिलेबस होता है उसी के, और जो पुराने पेपर पूछे और यूनिवर्सिटी भविष्य में कौन से क्वेश्चन पूछने वाली है। तो हमारा, आपको तो सिंपल सा पैटर्न पता ही होगा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे आप लोग हमें दिखाएं कि हमने कितना पढ़ाया और कितना आया, बल्कि हम यही कहते हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमें दिखाइएगा जो एग्जाम हॉल में नहीं आया मेरे से, बल्कि हम मुझे ये मत बताएं कि मेरे से कितने कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो अपना कर्तव्य समझ के, छोटा भाई बहन जो भी समझ लो, और अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, आपका कर्तव्य सब्सक्राइब करते रहें, हमें आगे बढ़ाते रहें, हमारा हौसला बुलंद करते रहें मित्रों, ताकि हम रुके नहीं बीच में। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, बागवानी सब्जी बागवानी का कौन सा प्रकार घरेलू प्रयोग में होता है? ऑप्शन नंबर ए। घरेलू में तो रसोई बागवानी होती है, ठीक है। रसोई जो होती है मतलब ये घरेलू उपयोगी होती है। एक संस्थागत बागवानी होती है जो स्कूल कॉलेजों में होती है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। व्यावसायिक बागवानी बिक्री हेतु की जाती है, कमर्शियल वाली। मिश्रित बागवानी में विभिन्न फसल, मतलब वो तो मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड बागवानी कह सकते हो, ठीक है। 5 नंबर है, मसालों में कौन सा उपयोग अधिक होता है? तो स्वाद, मसालों में स्वाद। सजावट मसालों से कैसा होगा? वजन बढ़ाना। कैसे भाई मसाले का क्या वजन बढ़ाओगे? जल संरक्षण कैसे होगा भाई? तो स्वाद से संबंधित है। कौन? मसाला। भाई मसाला डालोगे तभी अच्छा स्वाद आएगा ना। तो अगला है, तो सजावट में फूल होते हैं ना कि मसाले, ठीक है। मसाले स्वाद हेतु तो उपयुक्त, वजन से इसका कोई संबंध नहीं है। जल संरक्षण मल्चिंग से होता है ना कि मसालों से, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हम आपको एलिमिनेट करना बता देंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो इसी तरीके से एलिमिनेट करें, ठीक है। कि हाँ 4 विकल्प हैं, ये ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू बताते भी चलूँगा। अभी इसका स्मार्ट मास्टर वीडियो आएगा, उसमें देख लेना। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली सब्जी कौन है? तो आलू ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली है मित्रों, आलू, ठीक है। आलू भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। टमाटर का क्षेत्रफल आलू से कम है, टमाटर का क्षेत्रफल आलू से कम है। प्याज का क्षेत्रफल भी आलू से कम है। भिंडी का क्षेत्रफल अन्य सब्जियों की तुलना में कम है। तो भिंडियों का, तो कहीं भी भिंडी दिखे तो ध्यान रखना कि भिंडी का कम ही बताया था, तो भिंडी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपके जहन में बसती जाएंगी। हमारे हर क्वेश्चन से आपको 4 से 5 और 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। मसालों में करक्यूमिन किस में पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, हल्दी में आप लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो धनिया में करक्यूमिन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया था वो धनिया नहीं है, बल्कि हल्दी में पाया जाता है। और जीरा में करक्यूमिन भी नहीं होता है, सौंफ में भी नहीं होता है, ठीक है। तो किस में होता है? केवल हल्दी में होता है, हल्दी में। ऑप्शन नंबर बी। सुवर्णा किस में? तो हल्दी की है, सुवर्णा हल्दी की है मित्रों, हल्दी की, ठीक है। प्रभा अदरक की है, सुधा प्याज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों किस्में पक्का देख लेना आप। 1 से 2 क्वेश्चन इन किस्मों से जरूर बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इनके बिना पेपर बनना ही मुझे लगता है असंभव है। सब्जियों में ब्लॉसम एंड रॉट किस फसलों में पाया जाता है? ब्लॉसम एंड रॉट टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट पाया जाता है। और बाकी गोभी और प्याज इसमें ये नहीं पाया जाता है। मसालों में पाइपरिन किस में पाया जाता है? पाइपरिन पाया जाता है काली मिर्च में, ठीक है, काली मिर्च में, ठीक है। अगला है 11 नंबर, कैप्साइसिन किस मसाले में पाया जाता है? तो मिर्च में, कैप्साइसिन मिर्च में, ठीक है। देखो धनिया में सुगंधित तेल धनिया जो होता है, धनिया सुगंधित तेल से युक्त होता है। जीरा में थाइमाल होता है, मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण, और हल्दी में करक्यूमिन, ठीक है। टमाटर की खेती के लिए पीएच क्या है? तो 6 से 7 होना चाहिए मित्रों, 6 से 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 से 7 होना चाहिए टमाटर के लिए पीएच, ठीक है। और देखो ए वाला ऑप्शन है, उसमें बहुत अम्लीय कर दिया है, ठीक है। बी थोड़ा अम्लीय लेकिन आदर्श नहीं होता है ये पीएच। 6 से 7 हल्की अम्लीय होता है, और न्यूट्रल पीएच सबसे अच्छा होता है 6 से 7। क्षारीय मिट्टी उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला पीएच क्षारीय मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगला है पूसा रूह अफ़ज़ा कितनी अच्छी किस्म है?
किसकी होगी? बैगन की है मित्रों, बैगन की है। देखो भिंडी की किस्में कौन सी हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अरविंद है, पूसा सुबानी है, ठीक है। टमाटर की किस्म रोहिणी है, पूसा रोहिणी। और गाजर की किस्म पूसा केसरी किसकी है? गाजर की है मित्रों, ठीक है। अदरक की वाणिज्यिक प्रजाति यानी कमर्शियल वैरायटी कौन सी है? तो जिंजीबर ऑफिसिनल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और यही अदरक का बोटेनिकल नेम भी है मित्रों। हल्दी का नाम मतलब ये हटाओ, ठीक है, इसे एलिमिनेट करना, बाद में देख लेना, टाइम बर्बाद होगा। भारत में मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोच्चि में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, बल्कि आपको इसी नंबर पे देखने को मिल सकते हैं। ये किस नंबर पे है? देख लो भाई, 15 नंबर पे है, देख लेना, एग्जाम में 15 पे दे देगा। 15 पे नहीं देगा तो 18, 16, 17 पे दे देगा। तो ध्यान रखना मित्रों, काफ़ी ज़्यादा सटीकता के साथ यहाँ पे हर एक चीज़ बनाई जाती है। अगला है, देखो हैदराबाद जो है बीज संस्थान का केंद्र है, हैदराबाद दिया है। कोच्चि जो केरल में पड़ता है और मसाला बोर्ड का वहाँ पे हेडक्वार्टर है। मुंबई निर्यात केंद्र है और भोपाल में कृषि अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। फूल गोभी में बोरान की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हालो स्टेम फूल गोभी से संबंधित है, जो बोरान की कमी से होता है, ठीक है। बोरान की कमी से फूलों में खोखलापन आ जाता है मित्रों। क्या आ जाता है? खोखलापन आ जाता है, फूलों में खोखलापन। ब्राउन स्पॉट बीज से प्रभावित होते हैं, बीज प्रभावित होते हैं। ब्लैक हार्ट कैल्शियम की कमी से होता है। और ब्लाइट जीवाणु जनित रोग है। ब्लाइट कैसा है भाई? जीवाणु, बैक्टीरिया द्वारा होता है ब्लाइट, ठीक है। पूसा चेतकी किस सब्जी की किस्म में? शायद ये केतकी होना चाहिए, तो देख लेना, लेकिन इसी तरीके से पहचान लेना। भिंडी की है मित्रों, किसकी है? भिंडी की, ठीक है। तो पूसा चेतकी जल्दी पकने वाली, एक ध्यान रखना, जल्दी पकने वाली भिंडी की किस्म है। लौकी की किस्म क्या है? पूसा समृद्धि लौकी की है। अलंकृति कद्दू की है। और करेला की किस्म प्रीति और अर्का हरिते, ये करेला की। ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म बताई जा रही है, ऐसे तो हज़ारों किस्म है, लेकिन जो एग्जाम जो लखनऊ यूनिवर्सिटी पूछता है, कानपुर यूनिवर्सिटी जो पूछता है, वही बताई जा रही हैं, ठीक है। और जो इस बार न्यूज़ में रहती हैं, कोई नई वैरायटी निकलती है, वही, क्योंकि हम भाई रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं। ऐसे नहीं रैंडम क्वेश्चन उठा के पटक दिया, ठीक है। अगर रैंडम ही क्वेश्चन पटक दें तो एक दिन में 20 वीडियो ला देना। तो काफ़ी रिसर्च करके हमारा एक टारगेट होता है, कम वीडियो में, मैक्सिमम नहीं बल्कि जितना भी पूछा जाए सारा आ जाए, ठीक है। तभी हमारा वीडियो थोड़ा लेट आ जाता है और काफ़ी रिसर्च लगती है। 18 नंबर, मसाला में सबसे अधिक निर्यात मूल्य किसका होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मिर्च का होता है सबसे कम निर्यात मूल्य, ठीक है। काली मिर्च प्रीमियम है पर मात्रा कम होती है, ठीक है। हल्दी की मांग अधिक है पर मूल्य कम होता है। भारत मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। जीरा निर्यात होता है पर मूल्य कम है। जीरा निर्यात तो करते हैं लेकिन मूल्य कैसा है? कम है। पत्तेदार सब्जियों का उदाहरण क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पालक, पालक है, ठीक है। आलू कैसा है? भूमिगत तना है। कैसा है? भूमिगत तना। भिंडी फल सब्जी है। पालक पत्तेदार सब्जी है। टमाटर फल सब्जी है, ठीक है। लहसुन किस कुल का सदस्य है? तो लेलिएसी, लहसुन लेलिएसी, ऑप्शन नंबर सी। फेबेसी में दलहनी आती हैं, यानी फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। सोलेनेसी में टमाटर मिर्चा। लहसुन और प्याज लेलिएसी में। और मालवेसी में भिंडी आती है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस सब्जी का होता है? आलू का, ऑप्शन नंबर ए। कोई बताएगा आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किस जिले में होता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, यूपी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। मित्रों थोड़ा बोलने में थोड़ा असमर्थता है, तभी धीरे धीरे कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज करते जाना, ठीक है। अगला है, हल्दी की प्रमुख किस्म कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरबन। हल्दी की प्रमुख किस्म सुरबन। सुरबन हल्दी की उपज वाली किस्म है, ठीक है। सुरबन जो है हल्दी की उपज वाली किस्म है। बेईमान प्याज की किस्म है, बेईमान प्याज की है, ठीक है। अगला है, गाजर में बीटा कैरोटीन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरोटीनॉइड के कारण होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। अगला है, देखो बैगनी रंग कौन देता है? तो जहाँ पे बैगनी पूछा जाए वहाँ पे ऑप्शन एंथोसाइनिन लगाता है। किसी भी चीज़ में बैगनी रंग का कारण एंथोसाइनिन। राइजोम किस फसल का मुख्य उपयोगी भाग है? तो राइजोम अदरक का होता है। तो राइजोम अदरक, राइजोम का उदाहरण क्या है? अदरक। लेकिन लहसुन नहीं है, लहसुन में बल्ब होता है, ठीक है। टमाटर फल होता है, बैगन भी फल होता है, बैगन फल सब्जी है। फूल गोभी का बोटेनिकल नाम तो सभी को पता होगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया। और वैरायटी कौन सी है? कौन सी है? बोटराइटिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैरायटी जरूर ध्यान रखना, वैरायटी के साथ कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो अगला है, प्याज में डबल नेक किस तत्व की कमी से होता है मित्रों? डबल नेक पूछा है, प्याज में किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन की कमी से। पोटास फल गुणवत्ता देता है, पोटास फल गुणवत्ता देता है। फास्फोरस मूल विकास में सहायक है। नाइट्रोजन की दिखता से डबल नेक होता है। और कैल्शियम से ग्रोथ सुधरती है। किससे? कैल्शियम से। भाई कैल्शियम जानवर को दे दो, इंसान को दे दो, तो ग्रोथ बढ़ेगी भाई। भारत में मिर्च की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश मित्रों, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला है, देखो उत्तर प्रदेश मसालों में पीछे है भाई, आंध्र प्रदेश भाई मसाले में दक्षिण वाले राज्य आगे होंगे ना,
उत्तर प्रदेश कहाँ से हो जाएगा? गुजरात जीरे में प्रमुख है, जीरे में प्रमुख गुजरात। टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम की कमी से होते हैं, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से टमाटर में होता है ये रोग। नाइट्रोजन की अधिकता से पत्तों की ग्रोथ होती है। आयरन की कमी से क्लोरोसिस। जिंक से एंजाइम क्रिया कंट्रोल होती है, किससे? जिंक से। मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाती है। ठीक है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु मसालों के लिए। ठीक है, देखिए मसाले वाले कुछ जैसे कि काली मिर्च है, अदरक है, इलायची है, ये आर्द्र जलवायु में पनपते हैं, तो इसमें कोई भी पूछ दे तो आर्द्र जलवायु। ठीक है, ऐसे विशेष पूछ सकता है, बताओ भाई अदरक किसमें उगता है? तो आर्द्र जलवायु। ठीक है, शुष्क क्षेत्र के लिए जीरा। ठीक है, और शीत रेगिस्तानी अनुपयुक्त है। ठीक है, टमाटर में लाइकोपिन का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर विरोधी गुण होते हैं किसमें? टमाटर में लाइकोपिन, लाइकोपिन में कैंसर विरोधी गुण होते हैं। ठीक है, कैल्शियम मिनरल से आता है। स्वाद टोटल शुगर से आता है, मतलब जो स्वाद होता है वो कहाँ से? शुगर से आएगा। ठीक है, ये तो बता ही चुका हूँ। और एंटीबायोटिक गुण एलिसिन लहसुन में होता है, एलिसिन एंटीबायोटिक गुण होता है जो लहसुन में होता है। भिंडी किस प्रकार की फसल है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल सब्जी, ये बता चुका हूँ। ठीक है, अगला है पूसा साधना किसकी फसल है? बैगन की है, पूसा साधना बैगन की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूसा साधना बैगन की है। टमाटर में पूसा गौरव आदि है, मतलब पूसा गौरव टमाटर की है। गाजर में पूसा केसर, लौकी की पूसा समृद्धि और पूसा साधना बैगन की अधिक उपज वाली है, काफ़ी ज़्यादा उपज होती है, एल्ड होता है। कौन सी फसल परागण के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करती है? बताओ। प्याज, लहसुन, बैगन, गाजर, तो प्याज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्याज जो होती है क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है जिसमें मधुमक्खियाँ सहायक होती हैं। लहसुन में अधिकांशतः वेजिटेटिव प्रजनन होता है। बैगन स्वपरागण भी करता है और गाजर मध्यम स्तर पर क्रॉस पॉलिनेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं हवाबाजी में कर रहा हूँ। ठीक है, हवाबाजी में करना होता है, कुछ भी उठा के कर दिए होते। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्री ज्ञानपीठ हमेशा रिसर्च पे फोकस करता है। हरी मिर्च में तीखापन किस कारण से होता है? तीखापन हरी मिर्च में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैप्सेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लाइकोपिन टमाटर में होता है। मिर्च का तीव्रता कैप्सेनिन ने तो पता ही है। फ्लेवोनाइट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एलिसिन लहसुन में होता है। अब आपको रट गया होगा। प्याज में फसल परिपक्व की पहचान क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्तियों का पीला होना और गिरना। ठीक है, पत्तियों का पीला होना और गिरना। देखो फूल नहीं बीज उत्पादन के लिए होता है इसका यूज। जब प्याज की पत्तियां पीली होकर झुकने लगती हैं तब फसल कैसी होती है? तैयार होती है, इसकी पहचान होती है। ठीक है, हरी पत्तियां अपरिपक्वता दर्शाती हैं। जब हरी पत्ती होंगी तो समझो कोई भी फसल होती है वो पकी नहीं है। ठीक है, अगला है सबसे अधिक पत्ता गोभी उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है टमाटर में, उत्तर प्रदेश आलू में अग्रणी है, उड़ीसा हल्दी में। ठीक है, भारत में मसालों का अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ है भाई? मसालों का पूछा है, तो सी हो जाएगा मित्रों, सी हो जाएगा IISR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीसीज रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, स्पीसीज रिसर्च हो जाएगा। एक सेकंड, अगला है देखो ICR अधीक्षक संस्था इसकी। IISR मसालों पर केंद्रीय संस्था केरल में है और CPRI आलू में। कोई बताएगा CPRI का फुल फॉर्म क्या है? बताओ कमेंट बॉक्स में। टमाटर में रोग लीफ कर्ल किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, लीफ कर्ल वायरस है, तो वायरस के कारण होगा। ठीक है, अगला है चक्रवर्ती किस मसाले की किस्म है? तो ऑप्शन नंबर डी, काली मिर्च की है चक्रवर्ती। ठीक है, हल्दी की किस्म का नाम है सुरबन। धनिया में RCR किस्म है। इलायची की किस्में अलग होती हैं। चक्रवर्ती काली मिर्च की उच्च उपज वाली किस्म है। अदरक की खेती में बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1500 से 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट जो हो जाता है। मटर की बुआई के लिए उपयुक्त समय क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर मटर। ठीक है, रबी की टाइम। ठीक है, अगला है टमाटर की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली हाई यील्ड वैरायटी HYB किस्म कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, अर्का सम्राट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टमाटर के मित्रों, अर्का सम्राट। ठीक है, अगला है फूल गोभी में प्रमुख पादप वृद्धि नियामक कौन सा उपयोग होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है धनिया के बीज को बोने से पहले क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने? 2 भागों में। अगला सबसे अधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाता है। सबसे अधिक हल्दी उत्पादन तेलंगाना। उड़ीसा भी उत्पादन करता है पर पीछे है। ठीक है, केरल में मसालों की विविधता है।
तेलंगाना भारत में हल्दी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तमिलनाडु टॉप 5 में। ठीक है। लौकी की उपज को किस प्रकार बढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मल्चिंग कर दो। मल्चिंग एक ऐसी लौकी फसल होती है जिसमें मल्चिंग करके हम उसकी उपज को बढ़ा सकते हैं मित्रों। ठीक है। फूल हटाना गलत तकनीक होती है, फूल हटा के नहीं कर सकते हैं। मल्चिंग से नमी और जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल रहता है। जल की कमी उपज को घटाएगी, भाई जल कम रहेगा तो उपज कम हो जाएगी ना। देर से कटाई करने पर क्या होता है? क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। अदरक में प्रचलित रोग सॉफ्ट रॉट का कारण क्या है मित्रों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु। जीवाणु कारण है। अगला है अर्का नीलकंठ किस सब्जी की किस्म है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैगन की है मित्रों। ऑप्शन नंबर ए लगा लेना, बैगन की किस्म है। अगला है देखो, अर्का अनमोल किसकी? भिंडी की है। अर्का सम्राट टमाटर बता चुका हूँ। कोबरा किसमें? करेला की। ठीक है, कोबरा है करेला की। मसालों में कपूर किससे प्राप्त होता है? तो कपूर नामक वृक्ष से। कपूर आपने देखा होगा। अगला है 50 नंबर और आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी सब्जी अधिक उष्ण जलवायु को सहन करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेला हो जाएगा मित्रों। करेला। फूल गोभी शीत ऋतु की फसल है, पालक ठंड में और करेला उष्ण जलवायु में उत्कृष्ट होती है, अच्छे से होती है। और मटर भी ठंडी फसल है। तो मित्रों ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अगले पार्ट सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।